नमस्कार दोस्तों, डी निफ्टी डिकोडर के एक और निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों, डी निफ्टी डिकोडर के निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि हमने जो प्रीवियस डे को आज के दिन के लिए निफ्टी 50 की एनालिसिस की थी, उसका वो एनालिसिस हमारी कितनी सही या गलत साबित हुई। उसके बाद हम निफ्टी 50 के मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके और उसके नेक्स्ट डे के मूव का प्रिडिक्शन करेंगे। तो और इस वीडियो के सबसे अंत में आपको मैं अब कुछ ट्रेड प्लान्स बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है नेक्स्ट डे के लिए अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आए इस वीडियो को जो अंत में ट्रेड प्लान जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो आज जो मार्केट हमारा चला है उसकी एनालिसिस करते हैं, उसको हम पोस्टमार्टम करते हैं कि हमने कल क्या प्रेडिक्शन किया था और आज ये किस तरीके से चला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह यहाँ से इस कैंडल से हमारा स्टार्ट होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक का आज का पूरा मार्केट है। आप देख सकते हैं कि ये मार्केट जो है लगभग फ्लैट टू गैप अप ओपन हुआ था, स्लाइट गैप अप ओपन हुआ था। ये आज की जो ओपनिंग हुई है ये हमारी स्लाइट गैप अप ओपनिंग हुई थी। और यहाँ से मार्केट, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जब तक मार्केट अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं करता 5 मिनट की कैंडल, तब तक आपको सी साइड में प्लान नहीं करना है। अगर गैप अप ओपन होता है तो आप देख रहे हैं कि ये जैसे ही ओपन होता है ये गिरता चला गया और इसने प्रीवियस डे का लो था, जो प्रीवियस डे का लो था 25,150 का जो लेवल था, इस जो हमारा एक मेजर सपोर्ट एरिया हुआ करता था, उसको इसने ब्रेक कर दिया और उसके बाद वापस आके ये हमारा कल का लो था, कल का लो भी था। तो हम इसको पीडीएल जो है यहाँ पर मेंशन करते हैं, प्रीवियस डे लो हमारा ये कल का लो भी था। वापस से मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करता है तो यहाँ पर आप ट्रेड प्लान भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको इसके बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर जो प्रीवियस डे का लो होता है वो अपने आप में ही एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, और अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेक कर चुका है और दोबारा यहाँ पर रिटेस्ट करने आता है तो यहाँ से एक चांसेस बनते हैं ट्रेड के बी साइड में। और आपको यहाँ पर इसने अच्छा खासा मौका भी दिया था, आप यहाँ पर इस एरिया में कहीं भी ट्रेड प्लान कर सकते थे और आपको एक डिसेंट सा टारगेट मिल सकता था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमारे उसी जोन के बीच में जो हमारा 25,050 से लेके और 25,150 के जोन में मार्केट फंसा हुआ था, यहाँ पर हमारे लिए अनसर्टेनिटी थी और इसी वजह से हमने यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। और अगर आप लोगों ने किया हो तो आप लोगों को बधाई हो कि आप लोगों ने यहाँ पर एक मूव अचीव किया हो। उसके बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है लेकिन हमें कोई मौका नहीं देता है और यहाँ से मार्केट एक तरह से साइडवेज टू अप ट्रेंड में रहता है। और आज वैसे भी एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी पर जो है आप 2:30-3 बजे के बाद में अगर ट्रेड ना करें तो ही ज़्यादा बेटर रहता है। 2:30-3 बजे के बीच में आपको ट्रेड नहीं प्लान करना चाहिए और 3 बजे के बाद तो कभी भी ट्रेड हमें एंटर करना ही नहीं चाहिए उसके लिए। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं निफ्टी 50 के वीकली चार्ट पर और आप देख सकते हैं कि अभी जो वीकली कैंडल बन रही है, ये मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूं और आप देख सकते हैं कि अभी जो वीकली कैंडल बन रही है वो हमारे पिछले वाले कैंडल के अभी इनसाइड में ही है। और लगभग अगर हम ये देखें तो इस कैंडल का जो हमारा लो है वो हम देख सकते हैं 25,048 का लो बनाया था इसने, और ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो 25,084 का है। तो अभी कुछ मूव हो सकता है कि ये इस लो को टेस्ट करने के लिए एक बार आ भी सकता है, लेकिन हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि यहाँ से अभी इसने जो 25,080 के लेवल के आसपास से ही इसने एक रिजेक्शन फेस किया है और ये अप मूव की तरफ जा रहा है। हम यहाँ पर ये देखते हैं तो अभी हम वीकली चार्ट पर जो कैंडल देख रहे हैं इसमें हमें अभी इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा इनडिसाइसिव फील हो रहा है। तो अब हम इसके डेली चार्ट पर एक बार चलते हैं और डेली चार्ट पर देखते हैं कि इसने किस तरीके का मूव किया। ये हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर, और जैसा कि आप देख रहे हैं डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो ये 4 दिन से जो है हमारा जो निफ्टी 50 है वो डाउन ट्रेंड में ही हमें दिखाई दे रहा है। ये डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और लगभग ये अगर हम इसके मूव को देखें तो इसका जो मूव है आप यहाँ देखिए, इसका हाई है 25,448
और जो इसका लो है वो 25,084 है। यानी कि लगभग ये अभी तक 4 दिन में इसने लगभग 350 पॉइंट का मूव किया है, यानी कि कुछ बड़े मूव हमें नहीं आ रहे हैं। और एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि हर बार जब ये नीचे आ रहा है तो डेली ये नीचे से कुछ ना कुछ रिजेक्शन फेस कर रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डाउन तो आ रहा है, डाउन ट्रेंड तो है, पर इस डाउन ट्रेंड में हमें हर कैंडल में एक वीक दिखाई दे रही है, जो कि ये दिखा रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड जो है हमें इस अकॉर्डिंग टू जो डेली चार्ट हमारा जो डाउन ट्रेंड है ये हमें स्ट्रॉन्ग जो नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि हमें ऐसा मतलब ये चार्ट हमें ये क्या बताना चाह रहा है कि कहीं से भी ये एक अप मूव दे सकता है और ऊपर की तरफ ये मार्केट जा सकता है। पर अभी हम तो जो है प्राइस को ट्रेड करते हैं, तो अभी जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये हमें डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है। हमारे पास जो डेली चार्ट पर जो रेंज है वो रेंज अभी भी हमारे पास वही है जो हमारी कल थी। अब हमारा जो सपोर्ट है अभी भी हमारा जो सपोर्ट एरिया है, अब हमारा सपोर्ट एरिया यहाँ 25,050 के आसपास है। जो ये जो लेवल है, ये जो एरिया है, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया अभी भी हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि ये जो एरिया है 25,000 का लेवल आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं। अब आप राउंड फिगर 25,050 को छोड़ के और 25,000 का लेवल ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये 25,000 का जो लेवल होता है वो 25,000 का लेवल अपने आप में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो हम 25,000 के लेवल को पकड़ते हैं, और जो इस कैंडल का जो लो है 25,084, यहाँ से इसने इतनी बड़ी वीक बनाई है ऊपर की तरफ, तो हम ये कह सकते हैं कि आज का जो लो है तो ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है। तो हम यहाँ पर एक जो है डेली चार्ट पर हमें एक जो सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट हमारा आता है 25,000 से लेके और 25,100 तक के बीच का जो लेवल है 25,084-85 है। तो हम ये 25,100 डेली चार्ट पर जो आप ये जो कैंडल की पोजीशन देखेंगे, ये पोजीशन है, अगर हम इसके हाई और लो को अगर मार्क करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये हमारा जो लाइन है वो इस तरह से बढ़ के आता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो पूरी कैंडल है वो पूरी जो ये जो यहाँ पर आप इस जगह पर देखिए, यहाँ एक रेंज बनी हुई है और यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम जो स्पेंड किया था, और हमारा ये कैंडल बिल्कुल उसी रेंज में बना हुआ है। तो यहाँ पर जब मार्केट पिछली बार अगर मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बार ब्रेक करके भी, यानी कि 9 और 10 लगभग 10 दिनों तक यहाँ पर स्टे किया था, तो मे बी कि यहाँ मार्केट कुछ रेंज बनाए पहले 1 2 दिन 2 3 दिन या 5 दिन, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 दिन बनाया है तो आप यहाँ पर 10 से ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या 5 7 दिन या 3 4 दिन की तो एटलीस्ट रेंज बनाना चाहिए। और रेंज बनाने के बाद में ये ऊपर या नीचे अगर जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड हमें इसमें एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो जो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया आता है वो सपोर्ट एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने पहले इस एरिया में सपोर्ट लिया हुआ है, और ये एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ इस कैंडल की भी क्लोजिंग आ रही है और यहाँ पर का भी सपोर्ट लिया है और यहाँ पर भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। तो अभी और अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारे पास वापस से वही लेवल आता है, आप एक ये लेवल पकड़ सकते हैं 25,450 का लेवल है ये, और यहाँ से ऊपर की तरफ ये जो रेंज है इस रेंज का हाई जो है 25,600 का लेवल हमारे पास आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस है, हमने जो हायर टाइम फ्रेम पर हमने देखा कि जो हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है वो वही 25,450 से 25,600 के बीच में हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अगर ऊपर की तरफ जाता है तो। और नीचे की तरफ अगर मार्केट आता है तो हमें 25,000 से लेके और ये जो लेवल निकल के आता है ये 25,250 के आसपास का ये जो लेवल है ये हमें एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। तो पूरी तरह से जो मार्केट है अभी ये एक रेंज में फंसा हुआ है पूरी। अब आप देख सकते हैं कि अभी जो है इस रेंज में आ गया है, यहाँ पर पहले रेंज बनाई थी और अभी रेंज में आ गया है। तो अभी हमें ये मार्केट रेंज में रहता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अगर हमें कोई मूव मिलेगा तो हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अपना ट्रेड प्लान देखने के लिए हम अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। उसके लिए हम चलते हैं निफ्टी 50 के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी 50 के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब हमारी जो ओपनिंग है वो किस तरीके से होगी, उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
अभी के मूव के लिए हम ये देख सकते हैं कि अभी जो रिसेंट मूव हुआ है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये हमारे लिए एक अभी फ़िलहाल जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, यानी कि इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, ये जो 25,300 का लेवल है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का की तरह एक्ट कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये लगभग पूरे रेंज में रहा है। तो ये जो लेवल है ये इस रेंज का हाई है, और इस रेंज के हाई को हम देखते हैं तो ये लगभग 25,370 के आसपास का लेवल आता है। तो 25,370, तो ये अभी जो हमारे पास शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 25,300 से लेके और 25,370 के बीच में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और जो अभी हमारे पास सपोर्ट दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, वो सपोर्ट है, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा और छोटा करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, ये जो यहाँ पर ये लेवल आ रहा है फ्रेंड्स, ये लेवल अभी हमारे पास सपोर्ट है, और ये यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ पर बना दिया है। तो आप इस लेवल को भी मिला सकते हैं और आप देख सकते हैं कि 25,000 से लेके और 25,100 के बीच का जो लेवल है वो हमारे लिए एक सपोर्ट के तरह काम कर रहा है। तो इस लेवल में जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, और अगर इसके ऊपर या नीचे की तरफ निकलता है तो ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। और जब इस रेंज के अंदर आ जाए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट काफ़ी तरह से साइडवेज रहा है, तो हमें इस रेंज में भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो इस रेंज में हमें मूव देखने को मिल सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं हम अपने ट्रेड प्लान की तरफ। तो हमारे पास जो यहाँ पर सपोर्ट था वो सपोर्ट हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि 25,000 से लेके और 25,070 या 25,080 तक का जो लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब हम चलते हैं अपने ट्रेड प्लान की तरफ। आप सपोर्ट का लेवल अब याद रख लीजिएगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से ताकि हम अपना ट्रेड प्लान कर सकें। अब मान लेते हैं कि हमारी जो ओपनिंग है वो हमारी ओपनिंग जो है हमें जो निफ्टी 50 में हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, तो हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा कहीं यहीं पर जहाँ पर ये आज क्लोज हुआ है 25,185 या 25,200 के आसपास हमारी जो ओपनिंग हो जाती है, तो यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो एक रेजिस्टेंस बनाया है इसने और यहाँ पर एक इसने सपोर्ट बनाया है आज के लिए। आज का ये जो है ये एरिया है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट है, या मान लीजिए एक एरिया आप ये भी ले सकते हैं। तो अगर निफ्टी 50 इसी बीच में कहीं ओपन होता है और यहाँ पर हमें 15-20 मिनट 25 मिनट की रेंज बनाने के बाद में अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है या नीचे की तरफ निकलता है तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ निकलता है, मान लीजिए कि ये 25,200 से लेके और 25,250 के बीच में अगर 15 से 20 मिनट की या 15 से 25 मिनट की अगर ये रेंज बनाता है और रेंज को अगर ब्रेकआउट करता है तो रिट्रेसमेंट पर हम ट्रेड प्लान करेंगे। हम यहाँ पर जो अगर ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ रेंज बनाने के बाद में यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया और वापस रिटेस्ट करने आया, तो हम यहाँ पर अपना सी प्लान करेंगे, जो हमारी एंट्री लगभग 25,250 के आसपास होती है। और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो टारगेट फ्रेंड्स यहाँ इस लेवल पे रहेगा, लगभग 25,320 या 25,325 के आसपास का हम टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ रेंज बनाने के बाद में ये नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेक करता है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो यहाँ पर हम रिटेस्ट पर वापस पीई की एंट्री करेंगे। मान लीजिए कि इसी के बीच में अगर यहाँ पर ये मान लीजिए इसी कंडीशन में अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पर पीई प्लान करेंगे, जो कि हमारी एंट्री लगभग 185 के आसपास 25,185 के आसपास हमारी एंट्री होगी। इसके नीचे अगर 5 मिनट कैंडल क्लोज करे तो हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर पी प्लान करेंगे, तो जो कि हमारी एंट्री होगी लगभग 25,185 के आसपास। और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा वो टारगेट हमारा फ्रेंड्स ये टारगेट हम पकड़ सकते हैं। हमारा जो ये टारगेट आ रहा है आज का जो 25,100 का, तो हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ओपन हो जाता है और यहाँ इस रेंज के पास ओपन हो जाए या इसके नीचे भी ओपन हो सकता है। देखिए अगर इस रेंज के पास ओपन होता है तो अभी हमारे पास नीचे की तरफ जो है ये एक एरिया बना हुआ आ रहा है, ये एरिया हमारा सपोर्ट का है जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो हम इस एरिया के टूटने का वेट जरूर करना चाहिए, हमें लगभग 25,050 के लेवल के टूटने का वेट करना चाहिए। अगर 25,050 के नीचे यहाँ गैप अप रेंज बना के अगर 25,050 के नीचे ब्रेक करे तो हम अपना नेक्स्ट टारगेट जो है
पीई में एंट्री करने के बाद में देखिए, एंट्री के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो आपको रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री करनी है। तो 25,050 के बाद में आप 25,000 तक का लेवल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करने में थोड़ी जल्दबाजी दिखानी होगी, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का लेवल है और यहाँ से ये बहुत जल्दी बाउंस बैक कर सकता है। आपको यहाँ से भी 40 से 50 पॉइंट कैप्चर करने को मिल पाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर अगर गैप डाउन खोलने के बाद में कोई हैमर या कुछ यहाँ पर बुलिश साइन बनाता भी है तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री ना करें, क्योंकि ये एरिया है जो हमारे पास हमारे हमें कम से कम लगभग हमें यहाँ पर 130 140 के आसपास एंट्री मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो मूव की गारंटी बहुत कम है, मूव आने के चांसेस बहुत कम है। हो सकता है यहाँ से ट्रैप करके हमें वापस ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तो आप यहाँ से गैप अप में बिल्कुल भी एंट्री मत कीजिएगा। अब जब तक आपको सी साइड में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको सी साइड में तब तक एंट्री नहीं करनी है जब तक कि ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है, ये हमारा जो लेवल है 25,270 का लेवल, जब तक ये इसके ऊपर क्लोज ना कर दे 5 मिनट की कैंडल को यहाँ अच्छी खासा रेंज बनाने के बाद में, तब तक आप सी साइड में एंट्री बिल्कुल ना करें। और यहाँ पर अगर आपको मैं उस सिनारियो में बता चुका हूँ कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो अभी फिलहाल ओपनिंग में आपके लिए पी साइड एंट्री ही सही तरीके से बन पाएगी। वो अगर आपको मिलता है तो आप ट्रेड करें, और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो शांति से बैठे रहें। मार्केट में बैठे रहना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो जाए, ये हमारा तीसरा सिनारियो है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, ऊपर ही ओपन हो जाए, यानी कि मान लीजिए 25,300 के आसपास या 350 के आसपास ओपन हो जाए, तो हम उस केस में क्या करेंगे? देखिए, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस का लेवल है इस यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो आप यहाँ पर वेट कीजिए किसी नेगेटिव कैंडल का। अगर आपको यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल मिले या फिर शूटिंग स्टार मिले आपको, या कोई बेयरिश इंगल्फिंग मिले, या कोई भी नेगेटिव पैटर्न मिले, या फिर आपको यहाँ पर लोअर हाइज मिल जाए, तो आप यहाँ पर जो है अपना जो ट्रेड है 25,300 के नीचे प्लान कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट होगा वो 25,270 से 25,260 तक आप टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 30 से 35 पॉइंट एक बार को देखने को मिल सकता है। लेकिन डाउन ट्रेंड में है तो आप अपने ट्रेड को थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हुए आप अपने टारगेट्स को जो है 25,200 के आसपास भी लेकर आ सकते हैं। तो हमने आज का ट्रेड प्लान देख लिया है, और इसी तरह की जो हमारी एनालिसिस की वीडियोस को देखने के लिए जो मैं आप देख सकते हैं कि कितनी एक्यूरेट और सटीक एनालिसिस मैं आपको करके दे रहा हूं। तो इस तरह की एनालिसिस की वीडियो को देखने के बाद में आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दीजिए, हमें अपना सपोर्ट दीजिए। और मान लीजिए कि इस हाई के ओपन